नमस्कार दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगा कि सिंथेटिक हार्मोन दे के आर्टिफिशियली कैसे इल फिश का बच्चा निकाला जाता है। इसके लिए बहुत बड़ा वाला पॉन्ड नहीं चाहिए होगा। 4 बाय 6 फीट होने से काफ़ी है और पानी सिर्फ 1 फीट चाहिए हम लोग को। और इसके लिए पानी साफ़ करने के लिए ये कून ग्रास चाहिए होगा आप लोग को। ये आप अमेज़न में भी मिल सकता है। और ब्रीडिंग जो चैम्बर होता है वो कैसे बनाता है मैं फर्स्ट उसको दिखाना चाहूँगा। बड़ा वाला जो बकेट है ये 100 रुपीज़ का है और नीचे में ऐसा होल कर लीजिए आप। और बीच में एक छोटा वाला बकेट या कुछ भी जो होल हो उसमें आप उसको ऐसे जो तार लगा के ऐसे फिटिंग करना होगा। और वो बीच में ही वो अंडे देगा। जो पेयर है वो होल से नीचे से घुसेगा पेयर। और वो जो वाइट कलर का छोटा वाला बकेट है उसमें वो लोग अंडा देगा। ठीक है, पानी ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, 1 फीट का होना चाहिए। और मैं आपको दिखाऊंगा पानी कितना तक होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं ये जो बकेट है उसको मैं जो ब्रीडिंग चैम्बर है उसको मैं पानी में डाल के आपको दिखाऊंगा कि हाइट कितना तक पानी का होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा होने से क्या होगा, जो अंडा है वो ख़राब हो जाएगा। और नीचे थोड़ा पानी कम होने से क्या होगा, वो अंडा देगा ही नहीं। जो ईल है वो अंदर घुसेगा ही नहीं पानी कम होने से। ठीक है, आप लोग देख लीजिए पानी कितना तक होना चाहिए। पूरे ये ही लेवल होना चाहिए। ठीक है, आपको ये लेवल मेंटेन करना होगा, तभी वो होल से घुस के वो दोनों पेयर बना के वो वाइट जो छोटा वाला बकेट है बीच में उसमें अंडा देगा। वो बाहर में नहीं देगा। ठीक है, तो अंदर में ही देगा। फिर आपको करना क्या होगा, उसमें एक कोई भी ढक्कन लगा देना है। ठीक है, क्योंकि वो अगर वो आप लोग ढक नहीं देगा, उसको कवर नहीं करेगा, तो उसमें वो लोग घुसेगा ही नहीं अंडे देने। क्योंकि इल फिश जो है वो कभी दिन में अंडे नहीं देता, वो हमेशा डार्क में अंधेरे में देता है। इसलिए आपको कवर मस्ट भी उसको एक देना ही होगा। अभी ब्रीडिंग के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो आपको फर्स्ट में बोल देता हूँ। जो ये सिंथेटिक हार्मोन होता है ना, उसको आप 10 ml का होता है वो आप लीजिए। लेकिन याद रखिए कि वो जो हार्मोन है वो कोई कोई क्या करता है, जो आईएमसी का हार्मोन है वो कैटफिश में भी डाल देता है। ठीक है, ऐसा होता है। आईएमसी का जो है वो सिंगी मागुर में काम चल देता है, लेकिन जो इलफिश है उसमें काम नहीं देता। ठीक है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उसका जो सिंथेटिक हार्मोन है वो अलग से आता है इलफिश के लिए। तो वो आप याद रखिए, जब आप भी खरीदेंगे ऑनलाइन ही हो या किसी से आप ये फार्मेसी से खरीदेंगे, तो आप उन लोग को बोल दीजिए हम लोग को स्पेशली कैटफिश का जो ब्रीडिंग हार्मोन है वो चाहिए, आईएमसी का नहीं चाहिए। वो क्लियर कर लीजिए। और कितना डोज से देना होगा आप वो याद कर लीजिए। 1 किलो जो मेल है वो अलग से आप तोल लीजिए, नाप लीजिए। ठीक है, वेट कर लीजिए। और जो फीमेल है 1 kg वो दूसरे अलग से आप कर लीजिए, क्योंकि दोनों को अलग अलग से आपको डोज देना है। और फीमेल को आपको देना है 0.5 ml पर kg, वो याद रखिए आप। और जो मेल है उसको ओनली 0.25। और याद रखिए कि जो आप इंजेक्शन लेगा ना, सिरिंज लेगा, उसको सैनिटाइज करना होगा। अगर न्यू है फिर भी करना होगा। ठीक है, कोई अगर बैक्टीरिया आ गया, कुछ आ गया तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इन्फेक्शन हो जाएगा इलफिश को, इसलिए आपको याद रखना है। और जो आपको खाली वो इंजेक्शन डाल नहीं देना है। ठीक है, इंजेक्शन में आपको चाहिए होगा सलाइन वाटर। 1 ml का सलाइन वाटर आता है, 5 ml का सलाइन वाटर आता है। उसको आप वो इंजेक्शन से मिक्स कर लीजिए। रेशियो क्या होगा, मान लीजिए आपको देना है 1 किलो में 0.5 ml फीमेल में। ठीक है, तो उसका 50% जो है 0.25 वो आपको सिंथेटिक हार्मोन देना है। और बाकी जो 0.25 उसको आपको मिक्स करना है वो सलाइन वाटर। तो आप समझ गया होगा। और ऐसे ही कीजिए मेल में। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट वो सिंथेटिक हार्मोन डाल नहीं देना है, वो इल फिश में इंजेक्शन नहीं करना है। तो आपको दोनों को मिक्स करके अलग से एक छोटा सा ये बोतल लीजिए, उसमें मिक्स कर लिए और मिक्स करके वो आपको देना है। ये देखिए, ये होता है 5 ml का एक आता है 10 रुपीज़ का, या 5 रुपीज़ में अलग अलग प्लेस में मिलेगा आपको। ये फार्मेसी में मिल जाता है आसानी से। ठीक है, तो आपको इसको ही वो इंजेक्शन से मिक्स करना है।
फिर आपको एक डाउट होगा कि जो ईल फीमेल है और मेल है उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे आप, ठीक है। वो मैं उसके लिए कंप्लीट एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। तो आप अगर ईल फिश में इंटरेस्ट है, ईल फिशिंग में इंटरेस्ट है, उसका ब्रीडिंग में इंटरेस्ट है, तो आप मेरा जो चैनल आप नया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक करके मैं फ्री में ट्रेनिंग दूंगा। पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा जो ब्रीडिंग सिखा रहा है अभी। तो मैं आपको ये आर्टिफिशियल हो गया और नेचुरल प्रोसेस भी दिखाऊंगा। लेकिन आप लोग को भी मुझे सपोर्ट देना होगा। और मेरा जो लैंग्वेज है वो मदर टंग में आपको मालूम ही है, मेरा असमीज लैंग्वेज है। तो हिंदी मेरा थोड़ा ऐसे ही आपको ऐसे काम चलाना होगा, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, मैं भी आपको जितना हो सके मैं हेल्प करूँगा। वो फिश फार्मिंग का A to Z दिखाने के लिए, वो आपको सिखाने के लिए। और कोई भी इंक्वायरी हो, किस टॉपिक में आपको ये ईल फिशिंग का किस टॉपिक में आपको चाहिए, आप कमेंट कर दीजिए। मैं एक एक करके वो बनाऊंगा, लिस्ट बना के मैं बनाऊंगा, ठीक है। फिर भी रफ बोल देता हूँ मैं, जो मेल होता है उसका जो हेड होता है वो थिन होगा और जो फीमेल है वो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। और जो कलर है मेल का थोड़ा डार्क होगा फीमेल से, ठीक है। आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लीजिए। और उसके लिए चाहिए होगा जो ब्रीडिंग प्रिपरेशन के लिए अभी हम लोग को चाहिए होगा जो राइस कल्टीवेट करके जो उसका घास, जो सूखा हुआ घास जो बच जाता है ना, वो हम लोग को चाहिए होगा अभी। उसको 1 फीट में डालना होगा, ठीक है। पानी जितना तक है 50% पानी में, जो पूरा पॉन्ड है अभी ब्रीडिंग का, पूरा पॉन्ड से 50% पॉन्ड में 1 फीट तक हम लोग को डालना होगा, ठीक है। अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं कैसे डालता है उसको। पूरे पॉन्ड में आपको डालना नहीं चाहिए, ठीक है। जो पॉन्ड ब्रीडिंग चैम्बर आप बना रहे हैं ना, उसका सिर्फ 50% ही आप ये घास से आप कवर कीजिए, ठीक है। और कितना देना है पूरा दीजिए। ऐसे इतना पॉन्ड में आपको मिनिमम आपको 4 से 5 ये बैग आपको देना होगा। मतलब 1 फीट तक 50% आपको पूरा कवर देना है। इसका अलावा आप मिट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी से ब्रीडिंग करने के बाद जो बड़ा वाला होता है ना, उसको पकड़ने के लिए थोड़ा तकलीफ़ होता है, क्योंकि मिट्टी को फिर आपको निकालना होगा। लेकिन इस घास को निकालने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा। तो इसलिए घास मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और एक बात याद रखिए कि जो ईल फिश आप लेगा, सिलेक्शन करेगा ना, उसका उम्र एटलीस्ट 2 इयर्स तक आपको उसको पालना होगा, फार्मिंग करना होगा। या बाहर से लाने से भी उसका जो उम्र है ना, वो 2 इयर्स होना चाहिए। 1 साल का बच्चे से आपको बच्चा लेने से, ब्रीडिंग करने से उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिए एटलीस्ट 2 इयर्स। और ब्रीडिंग चैम्बर में लाने से पहले एटलीस्ट 1 मंथ आपको लाइव फीड खिलाना है। लाइव फीड मतलब कोई भी आप दीजिए जो प्रोटीन में हाई हो, जैसे कि आर्टवर्म आप कोई भी ले सकते हैं, या मील वर्म, आर्टवर्म, कुछ भी हो, ठीक है। ये कोई भी आजकल फ्लाई फार्मिंग करता है ना, वो आप ले सकता है। तो कोई भी लाइव फीड दीजिए, आप दूसरा वाला फीड मत दीजिए, ठीक है। तो 1 महीने तक वो आप अच्छे से खिलाइए, बाद में वो ब्रीडिंग में आप लाइए, नहीं तो ब्रीडिंग अच्छा नहीं होगा आपका। अभी अगर लाइव फीड खिला के ना, वो आप ब्रीडिंग करने से आसानी से वो एग दे देता है। और कौन सा महीने में अच्छा होता है, तो अप्रैल से लेकर, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में अप्रैल से लेकर ये जून जुलाई तक, ठीक है। अगस्त में भी होता है, लेकिन अगस्त में थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी गर्मी का सीज़न में ही ब्रीडिंग होता है, ठंडी सीज़न में उसका ब्रीडिंग नहीं होता, ये रखिए वो। तो अभी मैं लाइव दिखाना चाहूँगा कि मेल और फीमेल में आइडेंटिफाई कैसे करें, ठीक है। जो डार्क है ना, थोड़ा काला है, ब्लैक है, वो मेल है। और जो रेड कलर का है ना, वो फीमेल है, ठीक है। अभी और इसको आइडेंटिफाई करना मस्ट भी है, क्योंकि डोजेस जो है ना, वो मेल में अलग से है, फीमेल में अलग से, आपको बोल ही दिया। तो इसलिए आप लोग आइडेंटिफाई ठीक तरह से देख लीजिए। वो कलर कैसे आप लोग देख के आप मालूम पड़ेगा कि मेल और कौन सा है, फीमेल कौन सा है, ठीक है। अभी मैं लाइव इंजेक्शन को कैसे मिलाता है वो मैं दिखाऊंगा। वो मैं 0.25 ml का जो है ना, वो मैंने इंजेक्शन का ले लिया, अभी सिंथेटिक हार्मोन का ले लिया, ठीक है। अभी मैं वो जो
सिनेल वाटर होता है ना, उसको मैं 0.25 50% अभी लूँगा। तो दोनों को मिक्स करके अभी मैं लाइव इंजेक्शन कैसे देता है वो आप दिखाऊंगा। मेन होता है उसका जो पोजीशन, ठीक है। आप कहीं पे भी दे आप इंजेक्शन पुट नहीं कर सकते उसको, ठीक है। आपको पर्टिकुलर जो पोजीशन होता है उसको मालूम होना होगा, क्योंकि आप पेट जो नीचे वाला हिस्सा से नीचे में जो वाइट पोर्शन उसमें देने से नहीं होगा, जो बैक पोर्शन में आपको देना होगा। वो कैसे देता है मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं लाइव दिखाऊंगा कैसे इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। कोई भी रफ कपड़ा से आप लोग पकड़ लीजिए उसको, और हेड से 3 इंच छोड़ के आप बॉडी में कहीं पे भी आप इंजेक्शन दे सकते हैं। इंजेक्शन को आप ज़्यादा वो घुसा मत देना, ठीक है। आप देख लीजिए लाइव कैसे दिया जाता है उसको। लेकिन याद रखिए जो हवा होता है उसको निकाल लेना चाहिए, नहीं तो हवा अंदर जाने से उसका जो स्किन है वो फूल जाएगा। और आप ऐसे कोई भी रफ कपड़ा लेके पकड़ लीजिए, और ज़्यादा वो नहीं घुसाना है, जो सिरिंज है ना वो ज़्यादा नहीं घुसाना है। आराम से आप ये दीजिए इंजेक्शन, और थोड़ा रफ कीजिए उसका स्किन में, ताकि जो इंजेक्शन जो आप पुश किया है ना वो बाहर नहीं निकलना चाहिए और स्किन में ही रहना चाहिए, ठीक है। और एक बात, ऐसे चैम्बर में कितना पेयर आप डाल सकते हैं, आप मैक्सिमम आप 2 पेयर उसमें डाल सकते हैं, मतलब 4, ठीक है। 2 फीमेल 2 मेल। अगर 2 पेयर रखने से आपको 2 बकेट रखना होगा, 1 पेयर रखने से आपको 1 बकेट देना होगा जो ब्रीडिंग चैम्बर है, ठीक है। और 24 आवर्स से 48 आवर्स तक वो आपको अंडे दे देगा, और अंडे देने के बाद एटलीस्ट 10 to 14 डेज वेट करना होगा जब तक वो बच्चा ना निकले। जब बच्चा निकले उसको कलेक्ट करके आप दूसरे चैम्बर में आपको शिफ्ट करना होगा। ऐसे ही मैं एक एक करके पूरे वीडियो लाऊंगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।